10th पास वालों के लिए इससे बढ़िया कोई वैकेंसी आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी आपको 10वीं पास अगर यदि आप हैं तो इस फॉर्म को इजीली आप भर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है वो केंद्र सरकार की वैकेंसी है, तो यानी कि पहले से आप टारगेट कर लीजिए कि नहीं आपको ये वैकेंसी हमको फोड़ना ही है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी आखिर देते हैं, कौन सा विभाग है, कितना आपको कितना पोस्ट निकल करके है, कौन कौन सा भर सकता है। चलिए पूरी आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आपको ये जो वैकेंसी आपको होने वाला है, केंद्र सरकार की आपको परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है। और उसके बाद बात करें कि वेतन की, तो इसमें वेतन आपको 36,000 देखने को मिलेगा। और यदि आप अगर इसमें और 8वां पे वेतन यदि आपको लागू हो जाएगा तो आपको सैलरी आपको अच्छा खासा इसमें देखने को मिलने वाला है। और योग्यता की बात करें तो योग्यता यदि आप सिंपल 10th पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो चलिए कौन सी वैकेंसी है, सबसे पहले उसका विभाग समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कहाँ से निकल कर आया है वैकेंसी, तो आईबी की तरफ से। यानी कि आईबी मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। यानी कि देखिए हमारे देश की रक्षा कौन करता है, फौजी करते हैं, उसके अलावा पुलिस करती है, उसके अलावा और भी कोई आपको ऐसे विभाग हैं जो कि आपको सुरक्षा काम करने के, जैसे कि आईबी हो गया। चलिए विभाग की अगर बात करें किस विभाग से निकल करके आया है, तो आपको आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको निकल करके आया है, जो कि आपको भारत सरकार का एक आपको डिपार्टमेंट होता है। यानी कि हमारे देश की सुरक्षा कौन करता है, तो फौज करती है, आर्मी वगैरह करती है, लेकिन इसके अलावा पुलिस वगैरह भी आपको करते हैं देश की सुरक्षा। लेकिन इसके अलावा और सारी विभाग हैं जो कि आपको ये सब काम करने का काम करते हैं, गुप्त रूप से ये सब काम करने का कार्य करती है। यानी कि इसी में आपको निकल करके आए, लेकिन बहुत सारे इसमें लोगों को बहुत सारे कम जानकारी होता है, इसलिए आपको इसमें बहुत ही कम कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर आप इसमें फॉर्म को भर देते हैं तो अच्छा खासा इसमें एक सीट आप ले सकते हैं। और एक चीज और कि आपको इसे भारत सरकार का जो आईबी है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो आईबी को बोला जाता है वो भारत सरकार का खुफिया विभाग बोला जाता है। इसमें आपको काफी शानदार आपको वैकेंसी निकल करके आई है। अगर टोटल पद की इसमें बात करें तो 8,900 टोटल पद आपको रहने वाला है, यानी कि 8900 इसे पद रहने वाला, जो कि आपको अच्छे अपने आप में बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट माना जाता है। अगर 10th पास वालों के लिए आपको पोस्ट की बात करें, 10th पास वालों कौन कौन सा पोस्ट आपको रहने वाला है, तो एसए का रहने वाला है, सुकेटियर असिस्टेंट का, और एमटीएस का यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का यहाँ पे रहने वाला है। उसके अलावा 10th पास वालों को कौन कौन सा और पोस्ट रहेगा, तो एसीआईओ का रहने वाला है, एसए का रहने वाला है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का। उसके बाद एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर का रहने वाला है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का रहने वाला है, जेएसए का रहने वाला जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का रहने वाला है, एमटीएस का रहने वाला है, एमटीएस का यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। यदि आप 10th पास है तो इस सब पोस्ट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो इससे भी काफी काफी बढ़िया बढ़िया आपको पोस्ट यहाँ पे दिया है। लेकिन मैं आपको जल्द वीडियो एक प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको 12th पास वालों के लिए और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए टोटल पोस्ट मैं बढ़िया से आपको समझाऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 10th पास वालों केवल आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए एज की अगर बात करें यानी कि उम्र की, तो कम से कम आपको 18 चाहिए और अधिक से अधिक आपको 27 चाहिए जनरल वालों के लिए। और यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से तो 5 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें फी की बात करें तो 450 पर सभी को यहाँ पे फी देने की जरूरत है फॉर्म भरने में। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप सिंपल 10th पास हैं तो इस फॉर्म का आप इजिली आप भर सकते हैं। इसके अलावा तो और काफी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, तमाम पोस्ट दिया है 12th वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल आपको 10th पास वालों के लिए आसान सिलेबस आपको मैं बताने वाला हूँ, 10th पास के लिए ओनली। अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि एग्जाम देते वक्त आपको किस किस फाइनल ज्वाइनिंग तक किस किस स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आपको टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 3 होगा, यानी कि आपको यही 3 स्टेप से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ टीयर 1 का आपको सिलेबस क्या है। सिलेबस की अगर बात करें टीयर 1 की, तो देखिए आपको 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर की, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा कितना, तो 60 मिनट, और 1/4 का आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पे काट लिए जाएंगे। जीके से रहेगा, करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन, और जीएस से जनरल स्टडीज से आपको 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 20 5 100, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर के, 1/4 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। और टीयर 2 की अगर बात करें तो देखिए टीयर 2 में आपको जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको कोई नंबर मेरिट में जुड़ता नहीं है। अगर टीयर 2 की अगर बात करें, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 500 वर्ड का आपको टाइपिंग करना होगा, यानी कोई आपको दे दिया जाएगा वर्ड, और आपको इंग्लिश में आपको टाइपिंग करना होगा 500 वर्ड। जैसे कि मान लीजिए अगर आप हिंदी भाषा को चुनते हैं तो हिंदी से आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा, और यदि बंगाली को चुनते हैं तो बंगाली से आपको इंग्लिश को आपको यानी कि ट्रांसलेट करना होगा, यानी कि इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा। यानी कि जिस भी आपको लोकल भाषा से यदि आप फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लीजिए गुजरात से भरते हैं, गुजराती में आपको यहाँ पे
गुजराती से लेकर के आपको यहाँ तक भरना पड़ेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। बंगाल से भरते हैं बंगाली भाषा में, तो बंगाली से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। यानी कि लोकल भाषा से आपको इंग्लिश में आपको टाइपिंग यहाँ पे इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने की है। अगर इसमें बात करें, उसके बाद आपका 50-500 वर्ड का रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना है, इंग्लिश में अनुवाद करना है। उसके बाद 40 नंबर के यहाँ पे होगा, और उसके बाद आपको स्पोकन एबिलिटी से 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि 40 और 10 कितना हुआ, तो 50 नंबर का आपको टीयर 2 एग्जाम होगा, जो कि आपको क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको कोई मेरिट में आपको नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अगर बात करें टीयर 3 में आपको इंटरव्यू होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, जो कि आपको मेरिट में या आपको नंबर जुड़ाएगा। सबसे बड़ा सवाल कि फॉर्म जो है कब से आपको चालू होगा, तो देखिए जुलाई 2025 से इसका ऑनलाइन आपको चालू होगा, और 1 महीना आपको चलने वाला है। जुलाई से अगस्त तक चलेगा, और सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम भी ले लेगा। विज्ञापन में लिखा गया है कि सितंबर और अक्टूबर में इसका एग्जाम भी ले लूंगा, और इसका जब यदि फास्ट प्रोसेसिंग होगा तो आपको 2025 में यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगा। तो काफी शानदार आपके लिए मौका है। 10th पास है तो सिंपल 10th पास है तो फॉर्म को भर दीजिए। और आपको सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 36,000 देखने को मिलेगा, और बाद में आपको 8वां पे वेतन इसमें लागू हो जाएगा, तो बढ़िया आपको अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये वैकेंसी हमारे हिसाब से आपको छोड़ना नहीं चाहिए।